मसीह यसू में आपको सलाम। अजीजों, बात करेंगे पुराने अहदनामा की किताबों में से अय्यूब की किताब के खुलासे पर। अय्यूब की किताब नुमाया बिलखसूस तौर पर अपने मुसन्निफ का नाम बयान नहीं करती। ख्याल किया जाता है कि इस किताब के मौजू या मुतवक्को मुसन्निफ होने की फहरिस्त में अय्यूब, अलीहू, मूसा और सुलेमान शामिल हैं। अय्यूब की किताब हमें मुदर्जा झैल अहम बातों के बारे में जानने और इन्हें समझने में मददगार साबित होती है। शैतान हम पर माली और जिस्मानी मुसीबतें उस वक्त तक नहीं ला सकता जब तक उसको खुदा की तरफ से ऐसा करने की इजाजत नहीं होती। शैतान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इस सब पर खुदा की जात को इख्तियार हासिल है। हम इस बात को समझने से कासिर हैं, इस दुनिया में जितनी भी दुख और तकालीफ हैं वो क्यों आती हैं। यकीनन हर एक दुख के पीछे ही यही सवाल होता है कि ये क्यों है। बदकार लोग अपने कामों की सजा पाएंगे। हम अपनी तर्ज जिंदगी और उसके रद्द अमल में होने वाली चीजों को लेकर उनका इल्जाम हमेशा गुनाह और मुसीबतों पर नहीं लगा सकते। बहुत दफा हमारी जिंदगियों में मुसीबतों को हमारी तकदीस, हमारी आजमाइश, हमारी तालीम और तरबियत या फिर हमारी रूहानी मजबूती के लिए आने दिया जाता है। हर एक सूरत हाल में खुदा की ज़ात काफ़ी होती है और वो हमारी ज़िंदगी के हर एक तरह के हालात में हमारी सारी प्रस्तिश हमदोस्ताइश की मुस्तहिक है और उसी के सामने हमारी सारी दरख्वास्तें पेश की जानी चाहिए। कुलीदी आयात। अय्यूब 1 बाब 1 आयत। गौस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। अय्यूब 1 बाब 21 आयत। और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। अय्यूब 38 बाब 1 ta 2 आयत। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है। अय्यूब 42 बाब 5 ta 6 आयत। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे सवाल करूंगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। मुख्तसर खुलासा। अय्यूब की कहानी का आगाज एक आसमानी मंजर के साथ होता है, जहां पर शैतान खुदा के सामने अय्यूब पर इल्जाम लगाने के लिए आता है। वो इस बात पर जोर देता है कि अय्यूब खुदा की खिदमत सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि खुदा उसकी हिफाजत करता है। लिहाजा शैतान खुदा से इजाजत तलब करता है कि वो अय्यूब को आजमाइश में डालकर उसके ईमान और वफादारी का इम्तिहान ले। खुदा शैतान के लिए अय्यूब की आजमाइश के ताल्लुक से कुछ हद बंदियां मुकर्रर करने के बाद उसे इजाजत दे देता है। जब अय्यूब अपने खानदान, दौलत और अपनी सेहत को गंवा बैठता है तो सवाल ये उठता है कि रास्तबाज क्यों दुख उठाते हैं। अय्यूब के 3 दोस्त बनाम, एलिफिज, बिल्दिद और सनूफर उसको तसल्ली देते और उस पर हो गुजरने वाले इन इंतहाई दुख भरे सानहात के बारे में बातचीत करने के लिए आते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि अय्यूब की सारी मुसीबतें उसकी जिंदगी में पाए जाने वाले गुनाह की वजह से आई हैं। इस सारी गुफ्तगू में अय्यूब अगरचे खुदा पर तकिया किए रखता है, वो उनके सामने इस बात को बयान करने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी गुनाह आलूदगी में नहीं गुजर रही थी। इस सारी गुफ्तगू में एक चौथा शख्स यीशु शामिल होता है, जो अय्यूब को बताता है कि उसे अलीम होकर अपने आप को खुदा के सपुर्द करने की ज़रूरत है और उसे चाहिए कि वो खुदा को अपनी इस सारी मुसीबत के ज़रिए से तकदीस करने दे। बिलाखिर अय्यूब खुदा से बराह रास्त सवाल करता है और खुदा की हाकमियत और अपनी तरफ से खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार और भरोसा करने की ज़रूरत के बारे में बहुत ही अहम सबक सीखता है। अय्यूब को फिर खुदा की तरफ से बहाल कर दिया जाता है और फिर वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी सेहत, ज़्यादा खुशी और खुशहाली पाता है। पेशन गोइयाँ। जिस वक्त अय्यूब अपनी मुसीबत की वजह पर गौर गौस कर रहा था तो उसके जहन में 3 सवाल आते हैं, जिन 3 सवालों के जवाबात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यस्सु की ज़ात ही दे सकती है। ये सवालात अय्यूब की किताब के 14 बाब के अंदर मिलते हैं। आयत नंबर 4 में अय्यूब पहला सवाल पूछता है कि नापाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। अय्यूब का ये सवाल एक ऐसे दिल से आता है जो इस बात को जानता है कि वो कभी भी मुमकिना तौर पर अपनी कोशिशों से खुदा को खुश नहीं कर सकता और ना ही खुद
खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहर सकता है। खुदा पाक है, हम पाक नहीं हैं, इसलिए गुनाह की वजह से इंसान और खुदा के दरमियान में एक बहुत बड़ी खलीज हायल होती है। लेकिन अय्यूब के इस तशवीशनाक सवाल का जवाब यस्सु मसीह की ज़ात में मिलता है। उसने हमारी सारी नाराज़गी की कीमत को अदा कर दिया है और गुनाह के बदले हमें अपनी रास्तबाजी अता की है, और यूं उसने हमें खुदा बाप की हजूरी में काबिल कबूल बना दिया है। अब्रानियों 10 बाब 14 आयत, कुलसियों 1 बाब 21 ता 23 आयत, दूसरा ग्रंथियों 5 बाब 17 आयत। अय्यूब का दूसरा सवाल ये था कि लेकिन इंसान मर कर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है, और फिर वो कहाँ रहा? आयत 10। ये सवाल भी अब्दियत और जिंदगी और मौत के बारे में है, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह की जात में मिलता है। जब ये सवाल किया जाता है कि वो कहाँ रहा, तो यस्सु मसीह की जात के हवाले से इसका जवाब है कि अगर वो शख्स यस्सु पर ईमान लाता है तो वो आसमान पर अब्दी जिंदगी पाता है। लेकिन यस्सु के बगैर इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसे शख्स की अब्दियत बाहर अंधेरे में होगी, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मत्ती 25 बाब 30 आयत। अय्यूब का तीसरा सवाल 14 आयत के अंदर पाया जाता है, और वो ये है कि अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? एक बार फिर इसका जवाब यस्सु मसीह में ही मिलता है। अगर हम उसमें जीते हैं तो फिर हम लाजमी और यकीनी तौर पर फिर जिएंगे। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा होगी। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? पहला ग्रंथियों 15 बाब 54 ता 55 आयात। अमली इतलाक। अय्यूब की किताब हमें याद दिलाती है कि इस किताब के अंदर पसे पर्दा एक बहुत बड़ी कश्मकश चल रही है, जिसके बारे में हम हकीकत में कुछ भी नहीं जानते। बहुत दफा हम इस बात पर हैरान होते हैं कि खुदा क्यों ऐसी चीजों को वकूअ पजीर होने देता है, और हम कई दफा पूरी तस्वीर को देखे बगैर या पूरी हकीकत को जाने बगैर खुदा की अच्छाई और भलाई पर या तो सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और या फिर उस पर शक करना शुरू कर देते हैं। अय्यूब की किताब हमें सिखाती है कि हम हर तरह के हालात के अंदर खुदा पर भरोसा रखें। हमें हमेशा खुदा पर भरोसा करना चाहिए, ना सिर्फ उस वक्त जब हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे होते, बल्कि इसलिए कि हम अक्सर चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते। ज़बूर नफीस हमें बताता है कि लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है, और वो उन सब चीज़ों की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। 18 ज़बूर 30 आयत। अगर खुदा की राह कामिल है तो फिर हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि वो जो कुछ भी करता है या जो कुछ होने की भी इजाज़त देता है वो सब कामिल है। बहुत दफ़ा हमारे नज़दीक शायद इस बात को मानना मुमकिन ना हो, लेकिन हमारा जहन और खुदा के जहन में फ़र्क है। ये सच है कि हम उसके जहन को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते, जैसा कि वो हमें इस बात के बारे में बावर भी करवाता है। खुदावंद फरमाता है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। यसाया 55 बाब 8 ता 9 आयात। बहरकैफ खुदा की ज़ात के ताल्लुक से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उस पर भरोसा करें, अपने आप को उसकी पाक मर्जी के ताबे कर दें, चाहे हमें उस वक्त उसकी समझ आ रही हो या नहीं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।